हेलो एंड वेलकम टू बिटनिंग। साथ में मिलकर शुरू करते हैं ज़िंदगी की दूसरी इनिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सट्रीमली सॉरी यार, वीडियोस की फ्रीक्वेंसी हो ही नहीं पा रही है। इसको इम्प्रूव करना है। सॉरी फॉर दिस। ठीक है। सबसे पहले क्या है कि डोनाल्ड ट्रंप की एक बहुत बड़ी र्यूमर ये चल रही है कि डोनाल्ड ट्रंप इज़ नॉट अलाइव। पहले तो यार मैं बताऊँ लिटरली लोग मज़ाक समझ रहे थे। लेकिन अभी क्या है क्योंकि देखो यार इट्स लाइक ए वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट फिगर है। क्रिप्टो के पर्सपेक्टिव से मत देखो इसको, ओवरऑल भी देखो, दुनिया के पर्सपेक्टिव से भी देखो। तो ये बेसिकली क्या है कि र्यूमर्स हैं। मैं अभी भी मानता हूँ कि र्यूमर्स ही हैं। लेकिन होता क्या है कि इनके फाइनेंशियल मार्केट्स पे ऑलरेडी इसके इम्पैक्ट आना शुरू हो गए। क्रिप्टो पे कितना बड़ा इम्पैक्ट आएगा, मैं इसको एज्यूम कर लेता हूँ सपोज 1 मिनट को कि डोनाल्ड ट्रंप की जो ये डेथ की न्यूज़ है, ये सच निकलती है सपोज। तो उसका क्रिप्टो पे क्या असर होगा? बाय द वे ऑलरेडी उसका असर दिखना शुरू हो चुका है। जो आप इस टाइम मार्केट के अंदर डाउन ट्रेंड देख रहे हो, एक पैनिक देख रहे हो, एक ऑल्ट कॉइन्स, खासकर उन ऑल्ट कॉइन्स में आप ज़्यादा देख रहे हो जो मेड इन अमेरिका है। खासकर उन ऑल्ट कॉइन्स में ज़्यादा देख रहे हो जिनके ईटीएफ्स आने वाले थे, या जिनका जो मीम कॉइन्स हैं, जैसे ट्रम्प कॉइन है। तो ये कहीं न कहीं ना एक बॉ मार्केट, अभी मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मार्केट ऑलरेडी कन्फर्म कर रही है इस न्यूज़ को या प्राइसिंग कर रही है। बट एक थोड़ा-सा एक अनकंफर्टेबल सी फीलिंग है। वो मेरे अंदर नहीं थी, लेकिन वीडियो को बनाते वक़्त मैं जानता हूँ कि बहुत सारे लोग इस वक़्त ये सोच रहे होंगे कि यार अगर ये न्यूज़ सच निकलती है तो इसका क्रिप्टो पे क्या असर होगा? उनके पोर्टफ़ोलियो पे क्या असर होगा? तो इस न्यूज़ को जो है कवर करेंगे। तो बेसिकली क्या है कि न्यूज़ कुछ इस तरीके से है, मैं जो इसको थोड़ा-सा डेप्थ में समझाता हूँ ताकि आपको एकदम क्लैरिटी भी आ जाए। लास्ट जो था ना, डोनाल्ड ट्रम्प ट्यूसडे को पब्लिक अपीयरेंस हुआ था ट्यूसडे को, और आज हम हैं सैटरडे में। तो सैटरडे में हम लोग हैं और ट्यूसडे को लास्ट अपीयरेंस हुआ था। तो एक तरीके से क्या है कि 72 आवर्स से ऊपर हो चुके हैं। डोनाल्ड ट्रम्प को जो लास्ट पब्लिक अपीयरेंस हुई थी किसी टीवी पे, वो भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान, ठीक है? और उसके बाद से ना डोनाल्ड ट्रम्प दिखा नहीं। डोनाल्ड ट्रम्प का दिखना इसलिए भी थोड़ा-सा लोगों को अचंभित कर रहा है क्योंकि डोनाल्ड ट्रम्प को अच्छा लगता है मीडिया में आना, टीवी पे आना, कोई ट्वीट करना, ट्रम्प सोशल पे कोई बात करना, तो ये एकदम साइलेंस सा हो गया है। तो दूसरी चीज़ ये कि डोनाल्ड ट्रम्प ना बार-बार उसके हाथ पे ये आप निशान देख रहे हो, ये बड़ा स्पेकुलेशन देख रहा है। ये जो हाथ के ऊपर एक पर्पल कलर का एक निशान है जिस पे व्हाइट हाउस ने क्लैरिटी भी दी कि नहीं ये भी एज फैक्टर है, बिल्कुल नॉर्मल है, ये कोई ऐसा वो नहीं है। तो काफ़ी सारे उसको ना क्लैरिटी दी थी व्हाइट व्हाइट हाउस ने पहले भी ये क्लैरिटी दी है, ठीक है? अ, व्हाइट हाउस ना बहुत ज़्यादा क्लैरिटी के साथ ना डोनाल्ड ट्रम्प की पिक्चर क्लियर नहीं कर रहा। मतलब ये र्यूमर्स मिलियंस में इंप्रेशंस चले गए हैं, ट्रेंड कर रहा है। तरह-तरह की इसमें बातें हो रही हैं, लेकिन व्हाइट हाउस ने अभी तक भी कोई ढंग की कोई क्लैरिटी नहीं दी। एक्चुअली में यहाँ पे उन्होंने उसकी पर्पल जो पैच है हाथ पे, उसकी क्लैरिटी ज़रूर दी जहाँ पे फिजिशियन का नोट है, जहाँ पे नो एविडेंस ऑफ डीप वेन थ्रोम्बोसिस और आर्टेरियल डिजीज़। तो ये क्लैरिटी देने की कोशिश की थी कि घबराने की कोई ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा, सीन ये बढ़ा कि लोगों ने देखा कि जेडी वांस ने एक इंटरव्यू के दौरान बोला कि इफ गॉड फॉरबिड, इफ देयर इज़ अ टेरिबल ट्रेजेडी, अगर डोनाल्ड ट्रम्प को कुछ होता है, आई कांट थिंक ऑफ अ बेटर ऑन द जॉब ट्रेनिंग देन व्हाट आई हैव गॉटन ओवर द लास्ट 200 डेज़। तो ये क्लिप को ना निकाल-निकाल के दिखाया जा रहा है कि क्या जेडी वांस ने ये बात जो बोली, तो इसको ये माना जाए कि डोनाल्ड ट्रम्प को कुछ हो गया है या ही इज़ नॉट देयर, त क्योंकि जेडी वांस इतना कॉन्फिडेंट क्यों साउंड कर रहा है कि उसको पिछले 200 दिन में ठीक-ठाक ट्रेनिंग मिल गई है। सो जो डोनाल्ड ट्रम्प के जो हेटर्स हैं स्पेशली, उन्होंने काफ़ी सारा इसको ट्विटर पे ट्रेंड किया हुआ है। एंड यू नो सो सो स्टिल देयर इज़ लॉट ऑफ एक डाउट सा बना हुआ है, खासकर डोनाल्ड ट्रम्प जो वीकेंड पे ना गोल्फ खेलने के लिए ही गोज़ टू हिज वन ऑफ हिज रिज़ॉर्ट, एक उसके रूटीन में है, वो भी वहाँ पे वो शेड्यूल कैंसल हो चुका है, वो प्रोग्राम कैंसल हो गया है। सो लॉट ऑफ स्पेकुलेशन इज़ देयर। एज़ अ क्रिप्टो इन्वेस्टर, क्योंकि अल्टीमेटली इट बॉइल्स डाउन टू कि यार भैया इसका मेरी न्यूज़ पे क्या फ़र्क पड़ेगा? अगर सपोज़ डोनाल्ड ट्रम्प की ये जो न्यूज़ है, ये अगर सच निकलती है तो इसका क्या असर पड़ेगा? इस न्यूज़ का मैंने कुछ नहीं, मैंने तो सीधा ना मैं आपको बताऊँ, मैंने ग्रॉक से पूछा। ग्रॉक ये कह रहा है कि भाई अगर ये न्यूज़ कन्फर्म हो गई तो 0 से 72 घंटे के अंदर 20 से 50% का मार्केट में डाउनफॉल दिखेगा। स्पेशली जो ट्रम्प टोकन है, मिलियाना टोकन्स हैं, जो जो ट्रम्प से क्लोज़ली एफ़िलिएटेड हैं टोकन्स, या उसकी फैमिली से,
वो सारे प्रोजेक्ट्स और सारे टोकन्स जो हैं वो क्रैश करेंगे। 20 टू 25% का क्रैश देखने को मिल सकता है ऑल्ट कॉइन्स में। पॉलिटिकल वैक्यूम बन जाएगा। आगे क्या होगा ये पता नहीं लगेगा। जेडी वांस माइट टेक ओवर, बट जेडी वांस उतनी ही शिद्दत से वो चीज़ें अब अप्लाई कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। जितने ईटीएफ्स फ्यूचर में आने थे ऑल्ट कॉइन्स के, हो सकता है उन पे डिले हो जाए। एक एक अजीब-सा वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा कि अब क्या होगा, और इतनी अनसर्टेनिटी के बीच में स्टॉक मार्केट्स क्रैश करेंगी, स्टॉक मार्केट्स में करेक्शंस आएँगी, उन स्टॉक्स में खासकर करेक्शंस आएँगी जो क्रिप्टो से रिलेटेड हैं, जो फ्यूचर पॉलिसी से रिलेटेड हैं। काफ़ी सारा एक chaos का माहौल क्रिएट हो जाएगा। सो ऑब्वियसली जब स्टॉक मार्केट्स और क्रिप्टो मार्केट्स भी हाइली कोरिलेटेड हैं, ओवरऑल एक शॉर्ट टर्म में काफ़ी पैनिक रहेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म में धीरे-धीरे क्या होगा कि जेडी वांस के आने से जेडी वांस माइट डू द ऑल दोज़ थिंग्स जो डोनाल्ड ट्रम्प की थी, क्योंकि जेडी वांस अल्टीमेटली जब कोई प्रेज़िडेंट के रोल में आता है और बातें करने में और रोल में आने में बहुत फ़र्क होता है। जेडी वांस को उस लेवल का सपोर्ट मिलेगा, नहीं मिलेगा, ये सारे क्वेश्चन्स हैं। ठीक है। ऊपर से जेडी वांस की ग्लोबली क्या उसकी पॉलिसीज़ रहती हैं, ये सब देखने की बात है। अच्छा, ऑल्ट जो बाकी ऑल्ट कॉइन्स हैं, पे धीरे-धीरे रिकवरी होना शुरू होगी, खासकर मार्केट के अंदर इसको जो बहुत ज़्यादा पैनिक होगा, और खासकर ट्रेडिशनल फाइनेंस में जब मार्केट्स कोलैप्स हो रही होगी, तो लोग क्रिप्टो के अंदर एक सेफ हेवन की तरह देखेंगे। सो लॉन्ग टर्म में क्रिप्टो विल डू फाइन, स्पेशली बिटकॉइन विल डू फाइन, एंड स्पेशली अगर जेडी वांस अपनी टर्म को पूरा करते हैं, तो ये देखने वाली बात है। लेकिन शॉर्ट टर्म में ऑब्वियसली इट विल बी अ वेरी बैड न्यूज़, और ऑलरेडी इसका हम कहीं न कहीं मार्केट के ऊपर इम्पैक्ट देख रहे हैं। मार्केट के अंदर जो इम्पैक्ट है, ठीक है, वो इन्फ्लेशन की खबर आई, उससे रिलेटेड क्योंकि कोर इन्फ्लेशन बढ़ी हुई आई, तो होता क्या है कि मार्केट के अंदर जब कोर इन्फ्लेशन बढ़ी हुई आती है, तो जैसे ही इन्फ्लेशन बढ़ी हुई आएगी, तो मार्केट को हमेशा ये इसको इस तरीके से लेके चलता है कि हो सकता है कल को रेट कट्स उतने ना हो जितने वो एक्सपेक्ट कर रहे थे। सो ये एक इस वजह से तो खबर थी, लेकिन जब से ये डोनाल्ड ट्रम्प की खबर आई है, तो इसको भी मार्केट ले रही है। सो बी वेरी कॉन्शियस। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये न्यूज़ अभी भी मुझे बेकार की न्यूज़ लग रही है। हो सकता है कि डोनाल्ड ट्रम्प इज़ नॉट वेल, वो हो सकता है, एंड बट सीइंग के डोनाल्ड ट्रम्प इज़ डेड, और वो जो सिम्पसन्स की जो पुराने वो वीडियोज़ निकल के आ रहे हैं कि सिम्पसन में ये प्रेडिक्ट किया था, और जनरली जो सिम्पसन के अंदर जो भी प्रेडिक्शंस थी, वो सब ठीक है, वो तरह-तरह की र्यूमर्स चल रही हैं, बट डोंट टेक टू मच ऑफ टेंशन अबाउट इट। बट मैंने आपको फिर भी सिनेरियो सुना दिया, अगर ये न्यूज़ सच निकली, तो देयर विल बी पैनिक, ठीक है? अच्छा, एक ना बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी कि बिटकॉइन एशिया हुआ। जनरली क्या है कि बिटकॉइन के बड़े इवेंट्स जो होते हैं बिटकॉइन मैगज़ीन के, वो यूएस में होते हैं। सो बिटकॉइन एशिया 2025 था, इसमें कई शख्सियत आई हुई थी, उसमें एरिक ट्रम्प भी था, और सीज़ी। एरिक ट्रम्प और सीज़ी की दो कई भी बातें काफ़ी हाइलाइट हो रही हैं, और जो सबसे ज़्यादा हाइलाइट हो रही है वो बालाजी श्रीनिवासन की हो रही है। बालाजी श्रीनिवासन का टॉक पे मैं अभी आ रहा हूँ, लेकिन सबसे पहले एरिक ट्रम्प ने बोला, फिर से एरिक ट्रम्प ये पहले भी बोल चुका है स्टेज पे, उसने फिर बोला कि 2-3 बातें इंपॉर्टेंट बोली। एक, कि बिटकॉइन इज़ गोइंग टू $1 मिलियन $1, नंबर 1। नंबर 2, सिंस ही वाज़ इन हांगकांग, ही अप्रिशिएटेड चाइना, और चाइना का रोल बताया, और बोला कि फ्यूचर में मे बी यूएस एंड Bitcoin is something which is neutral, and it brings people together, it brings nations together. So he's looking for a time जहाँ पे Bitcoin unites nations, unites leaders. तो he actually appreciated China for its role, and he want कि फ्यूचर में चाइना या पूरी दुनिया मिलके ह्यूमैनिटी के लिए काम करे थ्रू बिटकॉइन। सो ही दैट इज द काइंड ऑफ सिग्नल ही वांटेड टू गिव फ्रॉम स्टेज। इधर से सीजी ने स्टेज पे बोला कि बिटकॉइन इज गोइंग टू बी द फ्यूचर ग्लोबल रिजर्व करेंसी, और ये बिटकॉइन एशिया पे उन्होंने एक टॉक के दौरान बोला। लेकिन जो सबसे ज़्यादा जिस चीज़ ने बटोरी वो इस बंदे की टॉक थी, बहुत ही इंस्पायरिंग, बालाजी श्रीनिवासन। इनकी जो टॉक थी उसका टाइटल था मैं ये बातें क्यों करता हूँ, क्योंकि ये बातें देखिए, अगर आपने नहीं सुनी तो ये आपको पता ग्लिम्स एक पता लग जाए कि क्या हुआ। बालाजी श्रीनिवासन ने एक प्रेडिक्शन दी कि व्हाट हैपेंस व्हेन बिटकॉइन विन्स, जब बिटकॉइन जीत जाएगा या बिटकॉइन जीत गया तो फिर क्या होगा। सबसे पहले कि सेंट्रल बैंक्स की मोनोपोली खत्म होगी। जैसे फेडरल रिजर्व जो है वो मनी प्रिंटिंग कर रहा है, एक तो वो रिप्लेस हो जाएगी बिटकॉइन से, बिकॉज बिटकॉइन की जो मॉनेटरी पॉलिसी वो फिक्स्ड है, प्रिडिक्टेबल है। सो तो फेडरल रिजर्व की नहीं चलेगी। उसके बाद अनलिमिटेड मनी मनी प्रिंटिंग नहीं होगी। फियाट सिस्टम्स कांट compete, स्टेबल कॉइन अडेप्ट और कोलैप्स।
बिटकॉइन जो है वो ग्लोबल सेटलमेंट लेयर बन जाएगी। वेल्थ माइग्रेशन होगा, बिलियनियर और इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो ट्रिलियंस में बिटकॉइन के अंदर अपनी वेल्थ को माइग्रेट करेंगे। और गोल्ड जैसे पहले न्यूज़ एक सेफ हेवन माना जाता था, बीटीसी उसे रिप्लेस कर देगा। रियल एस्टेट के अंदर लोग इसलिए इन्वेस्ट करते हैं ज़्यादातर क्योंकि रियल एस्टेट स्पेकुलेटिव एसेट क्लास की तरह देखा जाता है। मनी को ग्रो करने के लिए इन्वेस्ट करते हैं, इसलिए रियल इन्वेस्टमेंट रहते नहीं है, उसकी यूटिलिटी नहीं है। लोग उसके अंदर एज़ अ इन्वेस्टमेंट की तरह देखते हैं। अब वो जो रियल एस्टेट से जो पैसा है वो बिटकॉइन की तरफ अट्रैक्ट होगा व्हेन बिटकॉइन विन्स। बिटकॉइन इज इक्वल टू गवर्नमेंट ऑफ गवर्नमेंट्स, एक न्यूट्रल प्रोटोकॉल है। पूरी दुनिया में बिटकॉइन को एक न्यूट्रल प्रोटोकॉल की तरह एक्सेप्ट किया जाएगा और बॉर्डर मैटरलेस होगा, प्रोटोकॉल्स मैटर मोर। सो बॉर्डर मैटर्स लेस, बॉर्डर जो है वो कम मैटर करेंगे, प्रोटोकॉल ज़्यादा मैटर करेंगे और इसमें बिटकॉइन विल बी अ प्रोटोकॉल ऑफ ऑल द गवर्नमेंट्स अराउंड द वर्ल्ड। राइज ऑफ नेटवर्क स्टेट्स होगा, from countries to countries will come more online, build online, and they will share values. So ये एक होगा, प्लस ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि जुरिस्डिक्शन जो है वो एलोकेशन से बड़ी होगी, कि आपके लिए बहुत मैटर करेगा कि आप कौन सी जुरिस्डिक्शन में रह रहे हैं। कल को यूएई, एल सल्वाडोर, सिंगापुर जैसे ग्रो कर रहे हैं, ये और ज़्यादा ग्रो करेंगे और ऐसी कई जुरिस्डिक्शंस ग्रो करेंगे, प्रॉब्ली श्रीलंका, ऑल दीज कंट्रीज आर ट्राइंग टू अट्रैक्ट लॉट ऑफ टैलेंट। सो फ्यूचर बताया कि अगर किसी देश को प्रोग्रेस करना है तो बिटकॉइन नेटिव स्कूल्स, बिटकॉइन कॉन्फ्रेंसेस और बिटकॉइन ड्रिवन इंस्टीट्यूशंस का होना ज़रूरी है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन था। इधर से एरिक ट्रम्प ने चाइना का रोल जो है बिटकॉइन में, और तो उसने यही बोला कि यूएस एंड बीजिंग आर लीडिंग द वे। ये मैंने आपको अभी एक्सप्लेन कर दिया। एआई की जो डिमांड फॉर एआई की जो हायर्स है वो यूएस में रॉक स्टॉक स्काई रॉक, मतलब एआई ड्रिवन टैलेंट की बहुत ज़्यादा डिमांड है। अगर यहाँ पे देखो तो द शेयर ऑफ टेक जॉब्स पोस्टिंग दैट रिक्वायर्स एआई नो हाउ इट्स 24%। तो 24% से जो जॉब पोस्टिंग है उसमें एआई का पता होना, एआई की नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो एआई की डिमांड जो है वो स्काई रॉकेट पे एआई की, तो इसीलिए एआई के जो स्किल्स हैं वो बहुत ज़्यादा डिमांड में यूएस में। इस पर्टिकुलर ट्वीट के द्वारा ये बताया जा रहा है कि जो बिटकॉइन के ईटीएफ्स हैं, दे आर ऑन ट्रैक टू सरपास गोल्ड ईटीएफ्स इन एसेट अंडर मैनेजमेंट। जो गोल्ड ईटीएफ है वो 1,80,000 बिलियन यूएस डॉलर का एसेट अंडर मैनेजमेंट है गोल्ड का, और बिटकॉइन का पहुंच गया ऑलमोस्ट 150 बिलियन यूएस डॉलर। तो गोल्ड का अगर 180 बिलियन यूएस डॉलर का एसेट अंडर मैनेजमेंट है, तो बिटकॉइन का 150 बिलियन यूएस डॉलर का एसेट अंडर मैनेजमेंट है, और बिटकॉइन ने अचीव कर लिया 3 साल के अंदर। ठीक है, एल सल्वाडोर ने अपने एक ही एड्रेस पे उसके सारे बिटकॉइन थे, उसको उसने ब्रेक करके कई मल्टीपल एड्रेसेस पे भेज दिया। रीजन ये कि उसको क्वांटम कंप्यूटिंग का थोड़ा सा एक स्लाइटली एक वरिड अबाउट, उनको कहीं ना कहीं उनको गाइड किया है उनके इंटरनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स ने, के कल को क्वांटम कंप्यूटिंग आ सकती है। लेट्स नॉट कीप ऑल आर बिटकॉइन ऑन वन एड्रेस बिकॉज दैट एड्रेस इज पब्लिक। सो लेट्स डिवाइड इनटू मल्टीपल एड्रेसेस एंड सेंड बिटकॉइन टू मल्टीपल एड्रेसेस। तो ये हुआ है। तो करीब 14 वॉलेट में 678 मिलियन यूएस डॉलर वर्थ ऑफ बिटकॉइन जब वो ट्रांसफर हुआ है। आपने देखा है कि जो डॉलर है, रुपी जो है वो वीक होता जा रहा है डॉलर के अगेंस्ट। 88 रुपीज़ 15 पैसे पे पहुंच गया है। और तो इसके लिए मैंने बहुत एक ट्वीट किया है जिसमें स्टेबल कॉइन कुड बी वन ऑफ द आंसर्स टू इट। तो अगर आप ट्विटर पे मुझे फॉलो करते हैं तो एक बार आप वहाँ जाके ज़रूर देखिए कि हाउ स्टेबल कॉइन, आईएनआर बैक्ड स्टेबल कॉइन इशूड ऑन इथेरियम कुड बी अ गेम चेंजर फॉर इंडिया। इंडिया के अंदर एक पुराना केस है जिसमें फॉर्मर बीजेपी लेजिस्लेटर और 11 पुलिस ऑफिशियल्स हैव बीन कन्विक्टेड फॉर लाइफ इम्प्रिजनमेंट, जिसमें 2018 में एक अबडक्शन हुआ था सूरत के बिजनेसमैन का। 750 बिटकॉइन का केस है। तो 14 साल, तो बेसिकली 14 लोगों को लाइफ सेंटेंस हुआ है। बिटकॉइन के किडनैपिंग का केस था। पूरी डिटेल जो है वो कॉइन टेलीग्राफ पे है। राइट, सो दिस इज इट। सो बेसिकली क्या है कि फिर यहाँ पे मैं यही कहना चाहूँगा गाइस कि ना, व्हाट इज़ देयर टू पैनिक, मतलब आप पैनिक, ठीक है, अभी मार्केट के अंदर 1,20,000 से 1,08,000 पे मार्केट आई। मैं कह रहा हूँ कि यार ये तो आपने, अगर आप इस इंडस्ट्री में थोड़े से भी पुराने हो तो मार्केट के अंदर बिटकॉइन क्रैश करता रहता है। मतलब $15,000 भी गया था, फिर 50 भी गया। मतलब ये तो होता ही रहेगा। कभी ऐसा भी होगा कि 5 लाख, 500,000 यूएस डॉलर का पहुंच जाएगा, तब भी वो करेक्शन लेगा। तब लोग कहेंगे कि यार
$5 लाख का बिटकॉइन होता था, अब ना 3.5 लाख का या 4 लाख का या 2 लाख का रह गया। सो ये सब न्यूज़ आती रहेंगी। और न्यूज़ न्यूज़ इसलिए आते रहेंगे क्योंकि अगर आप दिन भर यही ट्रैक करते रहोगे, तो ऑब्वियसली इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू। इसीलिए हमेशा कहता हूँ कि लंबा पर्सपेक्टिव, लंबे को भी मैंने डिफाइन किया है, वन हार्विंग टू अनदर हार्विंग, हैव पेशेंस, बाय, accumulate, buy on every dip, take an SIP, and forget about it. But if you'll keep a track of it on daily basis, when to exit, when to exit, when to exit, प्रॉफिट बनाना है, एग्जिट लेना है, कब लेना है, तो भाई उसको टाइम कोई नहीं कर सकता। अनसर्टेनिटीज और मार्केट के अंदर जो तरह तरह की जो न्यूज़ हैं ये आती रहेंगी, और इन अनसर्टेन एनवायरनमेंट में आप, हो सकता है कभी अच्छे से टाइम भी कर लो कि खुश हो जाओ कि यार ठीक है मैंने टाइमली भेज दिया था, लेकिन हो सकता है कि आप फिर अगली बार फंस जाओ। सो इसलिए एटलीस्ट गिव योरसेल्फ सम टाइम। बिटकॉइन को भी टाइम दो अगर आपको रिवॉर्ड चाहिए। तो ऑलवेज गेट इनटू अ बेयर मार्केट एंड देन स्टे टिल नेक्स्ट हार्विंग। सो बेयर मार्केट तो जो हार्विंग है, उस वन हार्विंग टू अनदर हार्विंग इसीलिए बोला जाता है कि आप एक हार्विंग के बेयर, जैसे अभी एक बेयर मार्केट आएगी, तो बेस्ट टाइम इज कि आप अपनी एलोकेशन उस टाइम पे ज़्यादा बढ़ाओ, एंड देन वेट टिल द नेक्स्ट हार्विंग। ठीक है, 2028 के आसपास, दैट इज द राइट वे टू टू डू इट। ठीक है, सो ये है। बाकी आई रियली विश कि जो र्यूमर्स हैं डोनाल्ड ट्रंप की खब हेल्थ को लेके वो क्लियर हो, उसमें क्लैरिटी है, एंड शॉर्ट टर्म में डेफिनेटली देयर इज गोइंग टू बी अ लॉट ऑफ पैनिक। I just hope that that panic doesn't happen, and I wish, but you should be prepared with everything. ठीक है, मतलब दिमाग प्रिपेयर होना चाहिए हर हर लिहाज से। ठीक है, चलिए, with this thought guys, take care, thank you very much.